सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेव ट्यूटोरियल। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल और नॉन मेटल की, साथ ही साथ उनकी एक्सेप्शंस भी पढ़ी थी हमने। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं उसी के आगे नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज गोना बी, क्या लगता है क्या होने वाला है? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, अब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या पढ़ने वाली है? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाली। ठीक है, सो हियर वी स्टार्ट। सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप डेफिनेशन लिख दो केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, डेफिनेशन आ जाती है इसकी। ठीक है, अ केमिकल प्रॉपर्टी क्या? अ केमिकल प्रॉपर्टी that describes the ability of a substance to undergo a chemical change and form one or more new substances। ये सबकी आप सबके लिए डेफिनेशन है जो कि आप अपनी नोटबुक से उतार सकते हो और पेपर्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सर हमें एक्सप्लेन कर दिया जाए कि क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाता है तो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या? जब भी फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे जो जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो एक दूसरे का रिएक्ट करते के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो यही क्या, ये जो हो रहा है पूरे रिएक्शन, ये जो प्रोसीजर हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये सारे जो एलिमेंट्स एक दूसरे रिएक्ट कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, यही सब क्या है, ये आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी की इंडिकेशन है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये सब क्या करें, केमिकल प्रॉपर्टी शो करें। ठीक है, तो क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस होते हैं, दो न्यू अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, वो इस पर रिएक्ट करके क्या एक नया ही प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया जा रहा है। क्या एक नया ही प्रोडक्ट फॉर्म किया जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले आप पढ़ने वाले हो क्या, फर्स्टली होने वाला आपके पास रिएक्शन, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। फर्स्ट होने वाला आपके पास क्या, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, पहले हम कराएंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो करवाते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं किसके साथ, मेटल प्लस ऑक्सीजन। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो क्या बना देता है, एक नया सब्सटेंस। और ये जो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सब हमें क्या कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी की इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड, एक नया प्रोडक्ट। क्या, एक नया प्रोडक्ट या नया सब्सटेंस। ठीक, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो वैसे हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला मेटल ले लेते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन कर लेते हैं पोटेशियम की, 4K प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ K2O। अब सर, अब हम देखो इस वीडियो में आपको मैं जो भी रिएक्शंस करवाने वाला हूँ ना, उनको सिर्फ आपने क्या करना है, रटना ही नहीं है, समझना भी है कि कौन सी रिएक्शन किस तरीके से हुई, और आप उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब ये रिएक्ट हो रहा है तो क्या आपको चेंज दिख रहा है। ठीक है, वो सब हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इधर ही आ जाते हैं, तो हमने क्या लिखा, 4K प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ K2O। क्या ये सब कुछ हवा में ही हो गया? क्या सिर्फ ये पहले की आपको, बस सर आपको पहले की क्या पता याद होगी तो आपने लिख दिया 4K प्लस O2 गिव्स क्या होता है, ट्वाइस ऑफ K2O। अब बस ऐसे ही आपने लिख दिया सब कुछ, आपके हमें पता नहीं है या फिर आपको भी पता नहीं होगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं और कैसे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, बट ऐसा नहीं है,
ये सब किस तरीके ये जो रिएक्टेंट है ना और प्रोडक्ट में ये चीज़ बनाना, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी है, जिसको आप किस तरीके से फॉर एग्जांपल जैसे आपने इससे पहले बैलेंसिंग वगैरह भी पढ़ी होगी, ठीक है? तो वहाँ पे जिस बच्चे ने भी बैलेंसिंग वगैरह अच्छी तरह पढ़ी होगी, उसको पता होगा कि ये चीज़ किस तरीके से रिएक्ट कर रही है और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, ठीक है? तो किस बेसिस पे ये सारी रिएक्शन हो रही है आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि जो भी नया बच्चा है, अगर किसी को कोई भी चीज़ नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन किस तरीके से होती है, तो उस हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक नया कलर ले लेते हैं, नया कलर नहीं, एक नई चीज़ करते हैं ये, ठीक? देखो, जो आपके पास सोडियम है ना, तो एक अगर सोडियम हो तो उसके चार्ज पता क्या होता है? 1 पॉजिटिव, ठीक है? एक अगर सोडियम ले तो उसके चार्ज क्या होता है? 1 पॉजिटिव। अगर वैसे ही आप 4 सोडियम ला दो, सोडियम बोल रहा हूँ सॉरी, क्या ला दो? पोटेशियम, सॉरी के को मैं सोडियम बोलने लगा था, क्या है? पोटेशियम, ठीक है? कभी कभी सर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? वैसे ही आप क्या ले 4 पोटेशियम ला दो तो उसके बाद चार्ज क्या होगा? 4 पॉजिटिव होगा, ठीक है? चार्ज क्या होगा? 4 पॉजिटिव, ठीक है? तो अब मुझे बताओ 4 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट होने के लिए आपको कौन सा चार्ज चाहिए होगा? सेम तरीके का बट विद डिफरेंट, एक तरह से डिफरेंट साइन, ठीक है? जैसे यहाँ पे था पॉजिटिव तो वो किसके साथ अट्रैक्ट होने वाला? नेगेटिव के साथ ही होने वाला है, ठीक है? बट वहाँ पे नंबर क्या था? 4 पॉजिटिव, तो उसको भी सेम ही चाहिए बट विद डिफरेंट साइन, ठीक है? तो 4 पॉजिटिव था तो डिफरेंट साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और सेम चीज चाहिए तो क्या हो जाएगा? 4 नेगेटिव, ठीक है? मतलब 4 पॉजिटिव रिएक्ट करने वाला है 4 नेगेटिव के साथ, और आपको यही चीज चाहिए। तो देखो 4 के 4 4 पोटेशियम है तो इनके ऊपर चार्ज क्या होगा? 4 पॉजिटिव। ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है? 2 नेगेटिव, और वैसे अगर आप 2 ऑक्सीजन ले आओगे तो चार्ज क्या होगा? 4 नेगेटिव। अब 4 नेगेटिव किसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं? 4 पॉजिटिव के साथ, एक दूसरे के साथ मिलेंगे और ये क्या कर देंगे? नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे। इस तरीके से ये दोनों मिलते हैं और ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है? अब सर ये क्या चीज़ है ट्वाइस ऑफ K2O, ये हमने इस तरीके से क्यों लिखा है? देखिए हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे? 2 थे ना, और अगर यहाँ देखें तो ऑक्सीजन 2 है, और पोटेशियम कितने हैं आपके पास? 4 है। तो वैसे आपने यहाँ पे भी क्या करना होगा? 4 पोटेशियम चाहिए और आपको 2 कितने चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है? तो वैसे आप क्या करोगे? ट्वाइस लगा दोगे किसके साथ? सारे के साथ, जिससे क्या हो जाएगा? K भी ट्वाइस हो जाएगा आपके पास, ऑक्सीजन भी ट्वाइस हो जाएगा। ऑक्सीजन ट्वाइस, हमें देखो ट्वाइस करने से क्या फायदा हुआ? हमें ऑक्सीजन ट्वाइस मिल गया, ठीक है? ऑक्सीजन आपको 2 मिल गए, बट आपको सर हमें पर जो पोटेशियम है वो तो हमें 4 चाहिए थे, यहाँ पे तो 2 लिखे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं? K के साथ नीचे भी 2 लगा देते हैं, K के साथ नीचे भी 2 लगा देते हैं। क्यों? ताकि हमें पोटेशियम कितने मिल जाएं? 4 मिल जाएं और ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही मिले, जो कि हमें रिएक्टेंट्स में गिवन है, ठीक है? अगर हम जो सोचो अगर 4KO कर देते तो आपके पास पोटेशियम तो 4 हो जाते और ऑक्सीजन भी 4 हो जाते, तो क्या रिएक्टेंट में आपको 4 ऑक्सीजन दिए गए थे? नहीं, नहीं दिए गए। तो इसलिए हमने क्या किया? पूरे रिएक्शन को क्या कर दिया? ट्वाइस KO कर दिया, और जहां कमी पड़ी, जहां हमें लगा कि कोई एलिमेंट कम है, उधर हमने क्या लगा दिया? नीचे भी ट्वाइस लगा दिया, ठीक है? इससे क्या हुआ? हमारे पास पोटेशियम भी 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, ठीक है? और चार्ज क्या था? 4 पॉजिटिव इसका, 4 नेगेटिव इसका, दोनों ने कंबाइन किया, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, ठीक है? अब देखो जो लेफ्ट साइड साइड में होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है? हम्म, कुछ भी हो जा रहा है, ये मेरे साथ पंगे कर रहा है, ठीक है? 4K प्लस O2 क्या है? ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है? आपका प्रोडक्ट, ठीक है? तो रिएक्टेंट में आपके पास क्या है? पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में क्या आपके पास आ जाता है? डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब एक तरह से न्यू सब्सटेंस जो इसने फॉर्म किया, दैट इज पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये पूरी रिएक्शन क्लियर हो गई होगी, कैसे ये दोनों एक दूसरे रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या हो ये क्या बन गया? कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और कैसे ये नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, और किस तरीके से हम क्या हो गया? अलग ही ड्रामा। भाई कुछ नहीं हो रहा है। हम्म, ये क्या मेरे से मस्ती ले रहा है क्या? चल क्यों नहीं रहा है?
हम्म। कोई नहीं, लिख के देखते हैं क्या पता आगे बढ़ जाए। हम्म, तो हमने कहाँ पढ़ा, पोटेशियम के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं किसके ऊपर, सोडियम के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आया था गैस गैस सोडियम। ठीक है, अब वही सिंपल, इसके भी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी भी पढ़ते हैं। ये दब गया था तभी जाके। ठीक है, सोडियम के साथ पढ़ते हैं किसकी, सोडियम के साथ पढ़नी है हमने ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हम पढ़ रहे भी क्या है, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, तो ये आपका सोडियम में क्या आ जाता है, मेटल आ जाता है। ठीक है, अब ये भी रिएक्ट करेगा। अब Na के पास भी क्या होता है, चार्ज। एक Na के पास, चलो ये आपको बाद में समझाता हूँ, पहले आपको रिएक्शन लिखवा देता हूँ किस तरीके से रिएक्शन हो रही है आपके पास। ठीक है, 4Na प्लस O2 ये हमें दे देता है क्या, ये भी सेम ही रिएक्शन है। सेम रिएक्शन कैसे, क्योंकि जो Na है ना, उसके ऊपर चार्ज भी पॉजिटिव होता है, और एक Na के ऊपर अगर चार्ज 1 पॉजिटिव है तो 4Na के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, 4 पॉजिटिव हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर एक ऑक्सीजन के पास चार्ज 2 नेगेटिव है तो दो ऑक्सीजन के पास भी चार्ज क्या हो जाएगा, 4 नेगेटिव। तो 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव को जब देखेंगे, इनके आपस में क्या होगा, मेल मिलाप होगा, और क्या करेंगे, एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम ऑक्साइड। A new substance formed showing chemical property। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो गई। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब एक चीज़ आपको और बताता हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर आप ऐसे करके लिख भी सकते हो, जो पोटेशियम है और क्या है, सोडियम है। ठीक है, अब ये एक दूसरे के साथ, पहले आपको लिखाई देता हूँ। ठीक है, ये पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वाइग्रसली। अब आपको कंफ्यूजन या डाउट भी आया होगा इससे वाइग्रसली क्या होता है। ठीक है, वो आपको क्लियर करता हूँ साथ ही साथ, पहले आप डेफिनेशन लिख दो। विद ऑक्सीजन दैट दे कैच फायर, मतलब हवा में ही जलने लग जाता है, बर्न्स इन एयर। ठीक है, इवन इफ केप्ट इन द ओपन, मतलब खुले में भी रखा जाए, खुली हवा में भी रखा जाए, तब भी ये रिएक्ट कर जाता है एयर के साथ। अब सर इससे एक उत्पन्न डाउट होता है, डाउट की डेवलपमेंट होती है कि सर वाइग्रस क्या होता है, वाइग्रस क्या होता है, पॉइंटर लिख दो सारे। ठीक है, ये देखो पॉइंटर जरूरी है, आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्या क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर बोलो, डायमंड क्लियर बोलो, ठीक है, जो भी चीज बोलो। ठीक है, अब वाइग्रस क्या होता है, अ रिएक्शन। ठीक है, a reaction that occurs very rapidly and intensely। मतलब एक तरह से दिमाग के यहाँ एक तरह से ले लो आप, तेजी से रिएक्ट करती है। ठीक है, मतलब हाई इंटेंसिटी और तेजी के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, तो वैसे इन्होंने क्या बोला, जो पोटेशियम और सोडियम है वो एयर के साथ इतने तेजी से और इतनी इंटेंसिटी के साथ रिएक्ट करते हैं कि इवन कि अगर आप इनको खुली हवा में भी रख दो, किसको, पोटेशियम और सोडियम को, तो ये खुली हवा में हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और क्या कर देते हैं, फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हवा में ही चलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा रिएक्टिव है ये किसके साथ, एयर के साथ। ठीक है ना, उसके आगे चलते हैं। तो सर क्या कभी हम इनको यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने कभी भी इनको अगर एयर में रखा तो एयर के साथ ही एक्ट कर पाएंगे, कर जाएंगे, तो कभी तो हम इनको यूज भी नहीं कर पाएंगे। सर यहाँ से डाउट होता है कि सर किस तरीके से हम इनको स्टोर कर पाएंगे फिर, क्योंकि कभी ना कभी तो यूज करना ही है। तो इसी के लिए इनको हम किसके अंदर रखते हैं, जैसे इसको प्रिजर्व करने के लिए आप क्या करते हो, दे कौन हो गए, पोटेशियम एंड सोडियम आर केप्ट इन kerosene oil।
अब सर ये क्या बात होगी, कैप्टन कैरोसिन ऑयल, वो तो ठीक है, कैरोसिन ऑयल में इनको रखेंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे इतने वाइब्रेसली और स्टोर हो जाएंगे, बट कैसे, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, किस तरीके से ये स्टोर कर रहा है कैरोसिन ऑयल इनको, ठीक है, इसमें क्यों नहीं फायर कैच कर रहा, क्यों, क्योंकि यह करता है जो कैरोसिन ऑयल होता है ना, वो इनको क्या करता है, ये देखो रिएक्ट ही किसके साथ करते, पोटेशियम और सोडियम एयर के साथ रिएक्ट कर रहे थे ना, एक साथ रिएक्ट, और जो कैरोसिन ऑयल है ना वो प्रिवेंट कर देता है सोडियम और पोटेशियम को एयर के साथ रिएक्ट करने से। अगर सोडियम और पोटेशियम एयर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो क्या ये हवा में ही चलना शुरू हो जाएंगे, नहीं, ये क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि एयर मिलेगी नहीं इनको रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, दे आर केप्ट इन कैरोसिन ऑयल टू, व्हाई दे आर केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, they are kept in kerosene oil because protect them from burning in air। जैसे हमने पढ़ा था हवा के साथ कॉन्टैक्ट में आते ही हवा में जलने शुरू हो जाते हैं, तो उससे क्या करता है, इनको बचाता है, और साथ ही साथ प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल फायर। फॉर एग्जाम्पल सोचो अगर आपने किसी भी चीज़ के अंदर रखा और थोड़ी सी हवा आ जाए उसके अंदर तो रिएक्ट कर जाएगा ये। अगर लैब में आपने रखा होगा फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर के अंदर रखा हो और गलती से भी थोड़ा सा ढक्कन आपने उसका खुला रखा हो और उसके अंदर क्या रखा हो, सोडियम पोटेशियम रखा हो, जैसी हवा आएगी तो वैसे ही आग लग जाएगी पूरी लैब के अंदर, ठीक है ना। तो इस चीज़ से बचाने के लिए क्या करते हैं, सीधा मेटल को कैरोसिन ऑयल के अंदर ही डिप करके रख देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये वाली चीज़ भी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, दैट इज, हमने अभी तक क्या पढ़ा, रिएक्शन पढ़ी मेटल प्लस ऑक्सीजन की, कौन कौन से मेटल की पढ़ ली हमने, पोटेशियम की पढ़ ली और सोडियम की पढ़ ली, ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज और नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज गोना बी, क्या होने वाली है, क्या लगता है, मैग्नीशियम की करवाएंगे, ठीक है, इसकी मैग्नीशियम की, ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ MgO, क्या, ट्वाइस ऑफ MgO, ठीक है। अब जब भी ये रिएक्शन होती है ना तो हमें इससे एक चीज ऑब्जर्व करने को मिलती है, क्या, कि जो आपके पास मैग्नीशियम है वो जैसे ही, अब फॉर एग्जांपल आप ले लो मैग्नीशियम का एक रिबन ले लो, वो जैसे ही बर्न करेगा ना वो क्या करेगा, एक डैजलिंग वाले फॉर एग्जांपल से बहुत ज्यादा ब्राइट सी चमकती सी व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा, क्या, चमकती सी व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर आपने क्या लिया फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का रिबन ले लिया, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना देगा, व्हाइट कलर का पाउडर बना देगा। और ऑब्जर्वेशन क्या मिली थी आपको, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इज मैग्नीशियम बर्न विद, मैग्नीशियम नहीं सॉरी, मैग्नीशियम का तो रिबन लिया था ना, मैग्नीशियम रिबन burns with सॉरी dazzling बोलो, चमकती हुई चमकदार व्हाइट कलर की लाइट, dazzling व्हाइट लाइट, ठीक है ना। सर आपने एक चीज़ तो छोड़ दिया, आपने बाकी सारी उसे समझा दी, सर ये वाली क्यों नहीं बताई कि इस तरीके से रिएक्ट होती है, तो इसमें भी कोई ऐसी बड़ी बहुत बड़ी तोप नहीं है। Mg की जैसे वहाँ पे देखो Na और सोडियम था ना आपके पास, क्या कर रहा हूँ मैं, Na और सोडियम, Na ही तो सोडियम होता है, पोटेशियम और जो सोडियम था ना उनके पास चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव वन पॉजिटिव, ठीक है। तो तभी हमें अगर 4 नेगेटिव के साथ इनको कंबाइन करना था तो हमें 4 लेने पड़े थे, पोटेशियम भी और सोडियम भी। और जो मैग्नीशियम होता है ना अगर वो अकेला ही खड़ा रहे तो उसके पास चार्ज क्या होता है, 2 पॉजिटिव, ठीक, क्या होता है चार्ज उसके पास, 2 पॉजिटिव। तो सोचो 4 नेगेटिव के पास जाने के लिए आपको कितने लेने पड़ेंगे मैग्नीशियम, कितने लेने पड़ेंगे, अगर एक मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 मैग्नीशियम के पास चार्ज क्या आता है, 4 पॉजिटिव, और 4 से पॉजिटिव भी तो चाहिए आपको सेटिस्फाई करने के लिए ताकि ये रिएक्ट कर पाए। तो इसके बाद चार्ज क्या आता है, 4 पॉजिटिव, इसके बाद चार्ज आता है 4 नेगेटिव, और हमारी रिएक्शन हो जाती है ट्वाइस ऑफ MgO, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको मैग्नीशियम भी कितने थे यहाँ पे, 2 थे, और ऑक्सीजन भी कितने थे, 2 थे, और ये आपकी वो चीज़ पूरी कर रही है, ट्वाइस ऑफ Mg2
Mg4 पॉजिटिव आ जाएगा और M4 नेगेटिव, ये दोनों एक साथ कंबाइन हुए प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है ना। Mg के पास अकेले चार्ज क्या होता है 2 पॉजिटिव, O2 के पास चार्ज क्या होता है अकेले 2 नेगेटिव, ठीक है ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, जूम करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। ऑब्जर्वेशन में ये लिख देना, ये मैंने ऐसे नहीं लिखी है फन फैक्ट की तरह, ठीक है ना। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, ऊपर तो मैंने आपको क्लियर किया ही था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हाँ, एक और चीज़ आपको इससे डाउट भी आ सकता है, सर ये ऑक्साइड चीज़ क्या होती है, ठीक है ना, कि सर ये जो आप ऑक्साइड ऑक्साइड बोल रहे हो, ये ऑक्साइड चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास एक नेक्स्ट डेफिनेशन या नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आया, नेक्स्ट कंसेप्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास, ये क्या बना दिया मैंने, कि क्या हमने क्या पढ़ा, ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। ऑक्साइड क्या होता है ये आप सब अपनी कॉपीज में कर लिख लेना। अ कंपाउंड formed when oxygen combines with another element। और ऊपर भी जो आपने जो भी मेटल्स की रिएक्शन पड़ी ऑक्सीजन के साथ, तो उनमें भी क्या यही तो हो रहा है, ये रहा मेटल, ये रहा ऑक्सीजन। जैसे ही इसने इसके साथ कंबाइन रिएक्ट किया तो इसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम, या इसको मैग्नीशियम ऑक्सीजन बोलेंगे, नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये चीज़ तो उन्होंने बताई ऑक्साइड क्या होती है, जैसे ही ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है वो क्या बनाता है, ऑक्साइड बना देता है, ठीक है ना, क्लियर है। उम्मीद है ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आया था आपके पास, अब कराएंगे हम एल्यूमिनियम की, किसकी, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो आपके पास ये रिएक्शन होगी किस तरीके से, पहले हम क्या करने वाले हैं, एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन। अब ये किस प्रकार होगी, 4Al + 3O। सर हमने अब ये क्या चीज़ होगी सर, अब देखो, चलो पहले रिएक्शन पूरी लिख देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बस पहले हम गिनती करना सीखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, गिनती करना सीखते हैं। क्या ये जितने जो भी इस साइड आपके पास जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, क्या उतने भी वहाँ पे हैं। तो देखो जब भी ऐसे होता है ना, 3 और ऑक्सीजन के नीचे लिखा होगा नंबर, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 ऊपर है और 2 नीचे है, तो इनको क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 से क्या हो जाए 6, ऑक्सीजन पे क्या होगा आपके पास 6 ऑक्सीजन हो गए। तो क्या यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, किस तरीके से लिखें, देखो ऑक्सीजन के इधर क्या लिखा है 3, और पूरी रिएक्शन के साथ क्या लिखा है उन्होंने 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन क्या होगा ट्वाइस OL2O3, और पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, ठीक है। तो O3 O देखो कितने बार 3 है, और 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कितने हो गए ऑक्सीजन आपके पास 6 हो गए। और डिजायर्ड भी कितने थे आपके पास 6 ऑक्सीजन ही थे, ठीक है। और वैसे ही एल्यूमिनियम के साथ आ जाता है, तो Al क्या लिखा है ना 2, और साथ में क्या कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय। तो यहाँ पे पास कितने थे 4 एल्यूमिनियम थे, और यहाँ पे भी कितने आगे 4 एल्यूमिनियम। किस तरीके से 2 इंटू क्या है Al2 है ना, इन दोनों की दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 4, और 4 के यहाँ के पास Al, यहाँ पे भी क्या आ गए 4 Al आ गए और 6 ऑक्सीजन आ गए। और यही चीज़ आपको चाहिए थी, ठीक है। अब देखो सर क्या चार्ज थे, किस तरीके से बैलेंस हुआ, देखो एल्यूमिनियम जो होता है ना, जैसे आपको मैंने बताया सोडियम के पास 1 पॉजिटिव होता है, ऐसे ही आपको क्या होता जाएगा, याद भी होते जाएंगे चाहिए कुछ चीज़ें, ठीक है, माइंड में ही बैठ जाएंगी। पोटेशियम के पास 1 पॉजिटिव होता है, ठीक है, और सोडियम के पास भी क्या होता है 1 पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, मैग्नीशियम पढ़ा, मैग्नीशियम के पास क्या होता है सर, वो 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या पढ़ा, के पास 1 पॉजिटिव, सोडियम के पास 1 पॉजिटिव, Mg के पास 2 पॉजिटिव, और अब न्यू एलिमेंट आया एल्यूमिनियम, उसके बाद चार्ज क्या होता है 3 पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम के पास मैंने क्या बताया 3 पॉजिटिव है चार्ज है, ठीक है। एक एल्यूमिनियम के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, अगर वैसे ही 4 एल्यूमिनियम ज्वाइन हो जाएं तो ये 3 किसके साथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, क्योंकि आप पूरी रिएक्शन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 के साथ, ठीक है। तो पहले जहाँ मैं सिंपल से लिखता हूँ, ठीक है। 1 एल्यूमिनियम के बाद चार्ज किया 3 पॉजिटिव, और देखो अगर बार देखो ऑक्सीजन क्या है 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 6 ऑक्सीजन आ जाएंगे एक बार। रुको तो मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ ताकि अच्छी तरह दिखे। देखो 6 ऑक्सीजन है, ठीक है, इन दोनों की दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अगर और देखो
एक ऑक्सीजन के बाद चार्ज किया आपके पास 2 नेगेटिव, और वैसे ही अगर पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, 6 के साथ, तो ऑक्सीजन के अंदर जाएंगे 6, चार्ज भी क्या होगा 6 2 जा 12 नेगेटिव, ठीक है। वैसे ही अगर एक एल्यूमिनियम के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है और पूरी रिएक्शन को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाऊँ, मैं अपने से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा गया है 4Al, ठीक है। और क्यों लिखा गया है वो आपको पता चल रहा है, ठीक। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करता है क्योंकि देखो 12 नेगेटिव को रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, 12 पॉजिटिव, ठीक है। उसका ही हम शक्ल बट विद डिफरेंट साइन, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो वहाँ नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा आपको 4Al, और जिसका चार्ज क्या होने वाला है 3 4 जा 12, और 12 क्या चार्ज क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे लगा दूँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से 12 पॉजिटिव और फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मिटा दें तो 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव के साथ ऐड करेगा और एक क्या करेगा न्यू कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास रिएक्शन होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दिया किस तरीके से हमने बैलेंसिंग की, यहाँ पे 4 थे तो यहाँ पे भी कितने हैं 2 2 जा 4 एल्यूमिनियम है। ऑक्सीजन कितने चाहिए 6 चाहिए थे तो इधर 3 लिखा है, और यहाँ पे पूरी रिएक्शन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, दैट इज 6 ऑक्सीजन भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर होगी किस तरीके से आपको रिएक्शन हो रही है, और साथ ही साथ आपको कुछ कुछ चार्ज भी याद होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो जब हमने ये रिएक्शन परफॉर्म की ना तो हमें इससे भी एक ऑब्जर्वेशन मिलती है। अब सर हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है देखिए, लिख दीजिए अपने कॉपीज में रिएक्शन के नीचे ऑब्जर्वेशन। व्हाट वी ऑब्जर्व इज एल्यूमिनियम जो होता है बर्न्स विद अ ब्राइट वाइट फ्लेम, मतलब वही वाइट कलर की फ्लेम्स के साथ जलता है, ठीक है, वाइट कलर की फ्लेम्स के साथ, ठीक है। अब साथ ही साथ क्या करता है जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना तो वो काम क्या करता है, वो फॉर्म कर देता है एक प्रोटेक्टिव लेयर। क्या करता है प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये सर क्यों आप बोल रहे हो कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा जिससे क्या हो जाएगा एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाएगी। अब सर इस प्रोटेक्टिव जो लेयर है, ठीक है, इसके फॉर्म होने से क्या हो जाएगा, तो देखो ये प्रोटेक्टिव लेयर है ना ये किसकी होती है, ऑक्साइड की लेयर होती है। क्यों, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसने रिएक्ट कर रहा होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, रिएक्ट कर रहा होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो किसकी प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है, ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर क्या करती है, इसको क्या करती है, विच prevents aluminum from any further oxidation। अब देखो जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना वो एक नेक्स्ट कंसेप्ट या ले लो नेक्स्ट टॉपिक का डेवलपमेंट का एक तरह से बेस होता है, ठीक है। देखो जैसे हम पढ़ रहे हैं क्या मेटल्स की पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे हम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, अब क्यों पढ़ रहे हैं देखो, अब किसी भी चीज के अंदर देखो कोई चीज ऐड हो, अब जैसे यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और इसके बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ से आपको पता है किस टॉपिक का डेवलपमेंट हो रहा है, ऑक्सीडेशन टॉपिक का, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यही तो हम पढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन किसी भी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये किसका टॉपिक के डेवलपमेंट है, ऑक्सीडेशन टॉपिक, ठीक है। फ्रॉम एनी फर्दर ऑक्सीडेशन बोल दो यहाँ फर्दर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल दो, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, एल्यूमिनियम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एक तो पहले वो ब्राइट वाइट कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना देता है जो कि प्रिवेंट करता है एल्यूमिनियम को फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये सिर्फ एल्यूमिनियम के साथ नहीं है, ये Zn जिंक और लेड के साथ भी होता है, तो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं जो प्रिवेंट करता है इनको फर्दर ऑक्सीडेशन के साथ, ठीक है। उम्मीद है ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज गोना बी रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन, ठीक है। क्या बोला मैंने, रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन। अभी सर ये किस तरीके से रिएक्शन होने वाली है आपकी, देखो
पढ़ने वाले हम ठीक है, कॉपर विद ऑक्सीजन पढ़ने वाले। ठीक है, देखते हैं अब क्या होगा। देखो अब हम लाएंगे रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, 2 कॉपर, क्योंकि एक कॉपर, चलो पहले बाद में समझाता हूँ। ये 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स ट्वाइस ऑफ CuO। ठीक है, अब ये रिएक्शन किस तरीके से हुई, एक कॉपर के ऊपर पास चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, वैसे 2 कॉपर ले लेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा 4 पॉजिटिव, और रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा 4 नेगेटिव। तो वैसे ही एक ऑक्सीजन के पास क्या होगा चार्ज, एक ऑक्सीजन का चार्ज होगा 2 नेगेटिव, वैसे ही 2 ऑक्सीजन ले आएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा 4 नेगेटिव, है ना। और 4 पॉजिटिव को रिएक्ट करने के लिए भी क्या चाहिए था, 4 नेगेटिव तो चाहिए था। तो वैसे एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और फॉर्म कर देंगे कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन का किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ना बना देता है क्या, ऑक्साइड। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब इसमें भी हमें कुछ ऑब्जर्वेशन, मतलब हमें भी जब ये रिएक्शन हुई ना, तो यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ देखने को मिली। अब सर क्या चीज़ देखने को मिली हमें, देखो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इज, और ये सब लिख लेना, ये नहीं ऐसे देखने के लिए रखो, अभी ऑब्जर्व ही करते रहो। ठीक है, देखो जैसे ही कॉपर प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, उसने क्या बनाया, ब्लैक लेयर ऑफ CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी होगी, फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ में हम देखें तो जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, अगर लॉन्ग टाइम तक एयर के कॉन्टैक्ट में रहें तो उनकी सरफेस का जो अपीयरेंस है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बिकॉज अब ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो कॉपर है वो रिएक्ट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट करता है जो भी सब्सटेंस, जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एयर के साथ, तभी आप देखो थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा काला काला सा होने लग जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे लिखाता हूँ, कॉपर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में आने में जलता नहीं है, क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और उसके बाद क्या होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखो पहले अगर वो होगा क्या, रेड और ब्राउन कलर का, अगर आप उसको ऐसे बाहर खुला छोड़ के रखो, ऑक्सीजन के साथ मतलब एयर में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट उनके साथ रिएक्ट हो जाए, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर होते रहे बहुत देर टाइम तक उसके प्रेजेंस में रहे, तो क्या कर देता है, वो ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म कर देता है। ठीक है ना, ब्लैक लेयर फॉर्म कर देता है। ठीक है, हम इसे चीज क्या बोलते हैं, Cu, कॉपर डजंट बर्न, ये भी लिख देना। ठीक है, डजंट बर्न, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, टेक्स लॉन्ग टाइम, टाइम लगाता है थोड़ा, और उसके बाद क्या होता है, ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म कर देता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये सब हम कर रहे थे क्या, मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। अब वैसे ही गोल्ड और सिल्वर भी आए थे हम। ठीक है, बट देखो गोल्ड एंड सिल्वर में क्या है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है सर, देखो जनरली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हमें ये चीज़ पता है। ठीक है, हमने रिएक्शंस भी कर ली। ठीक है, बट जब गोल्ड और सिल्वर की बात आ जाती है ना, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं कर पाते। कौन, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ये इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। अब सर ऐसा क्यों, क्यों, क्योंकि देखो जो गोल्ड की केमिकल रिएक्टिविटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लो होती है। हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह भी पढ़ी थी उसमें भी वो चीज़ मेंशन है कि जो गोल्ड की केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। इसी वजह से गोल्ड ज्वेलरी रिलेटिवली इजीली करोड नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल उनमें इजीली आप देखोगे जंग वगैरह नहीं लगता, जैसे देखते हो लोहे की चीज़ें होती है, आयरन वगैरह, कॉपर वगैरह, ये जल्दी हो जाते हैं फेंट, बट वो फेंट वगैरह होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, तो हम वैसे ही इसमें लिख सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट react easily with oxygen even at हाई टेम्परेचर भी रख लो आप। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर में नहीं करेगा रिएक्ट इतनी जल्दी। ठीक है, ठीक है,
अब बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमने पढ़ा इससे आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। मैं पूछ सकता हूँ, स्कूल वाले पूछ सकते हैं। द प्रोडक्ट्स फॉर्म, अब ये आप ही मेरे को बताओगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत चर्चा कर ली है, ठीक है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड when Al and Mg are burnt in the presence of air are respectively, yeah, the products formed when aluminum and magnesium are burnt in the presence of air are respectively, क्या क्या होंगे बताओ। रिस्पेक्टिवली का मतलब है ना, पता ना, पिछले लेक्चर में आपको बताया था इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, वरना मार्क्स कट जाती हैं। ऑप्शन है Al2O3 एंड MgO2। इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही दोगे। Al2O3, MgO, Al3O4 एंड MgO, और एक और लास्ट ऑप्शन आता है Al2O3 एंड MgO2। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे, और अगर नहीं पता चले तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा कमेंट्स में, ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमने। ठीक है, अब देखो, हमें सर इसके बारे में तो पढ़ लिया, किसके बारे में, मेटल्स के बारे में तो पढ़ लिया कि किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे किसके बाद, नेक्स्ट टॉपिक में जंप करते हैं, दैट इज गोना बी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। क्या, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। वो किस तरीके से होगी, देखो टॉपिक है हमारा ठीक है। अब हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ आते हैं। जो नॉन मेटल्स है ना, वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक, वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जनरली रिएक्ट करके क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, लिख भी लो। नॉन मेटल generally क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं व्हेन कंबाइंड इन दी एयर, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं आपके पास, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं किसकी, सल्फर की, ठीक है, ठीक है। क्या रिएक्शन होगी, सल्फर है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाता है, सल्फर ऑक्साइड बनाता है, क्या बना देता है, सल्फर ऑक्साइड बना देता है। वैसे ही अगर ले लें, क्या, कार्बन ले लें, कार्बन में क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बना क्या दे देगा, कॉपर ऑक्साइड ले लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लिख भी देना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर प्लस ऑक्सीजन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इससे ही सर हमने जैसे बोला एसिडिक ऑक्साइड है, अब सर एसिडिक ऑक्साइड क्या होती है, इससे भी एक न्यू डेफिनेशन की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो आप सारे नोट कर लो अपनी नोटबुक पे, व्हाट आर एसिडिक ऑक्साइड्स। हर एक चीज़ का मतलब आप पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही आप सबका बेस है, ठीक है। देखो, ऑक्साइड दैट
generally shows कौन सा behavior? Acidic behavior. Especially कब? When it reacts with water to form an acid. ठीक है, मैं सिंपली आप ऐसे भी आ सकते हो, रख सकते हो क्या, नॉन मेटल जो होगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो जनरली क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक भी चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है हम्म, एक मिनट। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या, देखो सर आपने हमें ऑक्सीजन वगैरह के साथ तो पढ़ा दिया, अब सर पानी के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है metals मैक्सिमम मेटल विद वाटर। ठीक है, पहले तो उम्मीद है आपको केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर नहीं करते हैं, पहले आपको मैं पता किसके बारे में बता देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ आपको फ्लेम टेस्ट के बारे में। ठीक है ना, हम्म, वैसे ठीक है। ठीक है, देखो इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब पहले इसको बाद में करते हैं, पहले हम करेंगे क्या, फ्लेम टेस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ मेटल्स की कुछ भी एलिमेंट्स की हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होंगे उनकी आइन होंगी। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल उनकी जो फ्लेम्स होंगी, और हम इसमें क्या देखने वाले हैं, फ्लेम टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल उनको जलाया जाए थोड़ा सा भी उन्हीं एलिमेंट्स को, तो वो कौन से कलर की फ्लेम्स देंगे आपको। ठीक है, वही पढ़ते हैं। ठीक है, पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, फ्लेम टेस्ट के बारे में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सर फ्लेम टेस्ट होता क्या है, आज अगली बोर्ड लेवल डेफिनेशन में लिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो आप अपने पेपर्स में यूज कर सकते हैं। दैट इज एक जो फ्लेम टेस्ट होता है ना, चलो पहले आप नोट कर लो।
ठीक है, ये सारा नोट कर लो। ठीक। फ्लेम टेस्ट क्या होता है? क्विक केमिकल टेस्ट है, जिससे हम क्या करते हैं, मेटल के अंदर प्रेजेंट जो भी स्पेसिफिक आइंस होती हैं वो हम डिराइव कर लेते हैं सब्सटेंस से। अब कैसे? ऑब्जर्व करके उनके यूनिक कलर्स, जो वो फॉर एग्जांपल जिस कलर की वो फ्लेम बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे कैसे, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस होगी, उनके आइंस डिफरेंट डिफरेंट कलर की फ्लेम्स बनाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से हमें पता चलेगा कौन सा वो एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो क्या होगा, फ्लेम तो पता ना आपको क्या होती है, जब भी आप किसी चीज़ को जलाओगे तो जिस कलर के वो फ्यूम्स निकलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी चीज़ पे आग लगी हो और जो भी गैस बर्न करी होगा, उसका जो भी क्या होगा, जो ब्राइट एरिया होगा, ठीक है, वो जिस कलर का होगा ना उसको हम फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ को जला रहे हो, जो फ्यूम्स निकल रही हैं वो जिस कलर की होंगी उस हिसाब से हम बोलते हैं वो उसकी क्या है, फ्लेम्स है, ठीक है। अब देखो हर एक सब्सटेंस क्या करता है, डिफरेंट तरीके के आइंस रहता है, और जिससे हमें पता चलता है डिफरेंट कलर के क्या है, उनके फ्लेम के कलर्स भी होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको मैं चार्ट लिखवा बनाता हूँ, ठीक है, चार्ट बनवा लो, चार्ट बना लो आप सब। एक साइड लिखो आप एलिमेंट, ठीक है, एक साइड लिखो आइन, एक साइड लिखो फ्लेम टेस्ट कलर। फ्लेम टेस्ट करेंगे अगर तो कौन सा कलर है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम कर लेते हैं क्या, अगर हम लिथियम हो तो उसकी आइन होती है Li पॉजिटिव, जो आपको कौन से कलर की दिखती है, आपको क्रिम्सन कलर की, ठीक है। अब क्रिम्सन से कौन सा कलर होता है, डार्क रेड ले लो, ठीक है, कौन सा कलर ले लो, डार्क रेड ले लो, ठीक, ब्लड रेड है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास क्या, सोडियम, ठीक है। अब सोडियम कौन सा कलर की करती है, आपको ऊपर पहले भी बताया मैंने पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये कौन से कलर की प्रोड्यूस करती है, फ्लेम्स, येलो, ठीक है। तो एक सारे आपके पास आ जाता है पोटेशियम, ये पॉजिटिव, मेरी कौन से कलर की थी, लाइलैक कलर की, ठीक है, पर्पलिश कलर की, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास क्या, कैल्शियम, Ca2 पॉजिटिव आइन होती है इसकी, और ये कौन सा कलर की प्रोड्यूस करती है, फ्लेम्स, ऑरेंज रेड कलर की, ठीक है, मैन हीटेड, ठीक है, जब इनको जलाएंगे। अब कॉपर जो होता है उसकी क्या आयन होती है, CO2 पॉजिटिव, और कौन से कलर होते हैं, ग्रीन। तो इससे आपको पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल कभी भी आग लग रही हो और आपको ग्रीन कलर की फ्लेम्स दिखेंगी तो आप क्या बोलोगे, कॉपर जल रहा है, ठीक है, क्या बोलोगे, कॉपर जल रहा है, ठीक, कॉपर जल रहा है सर, कॉपर जल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, किसके बारे में, किसके बारे में बोलेंगे, इसके हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती है, ठीक है, फर्स्टली आप सारे नोट कर लो। देखो जैसे ही हमने ऊपर अभी बढ़ा क्या, जो जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा वो कौन सी ऑक्साइड बनाता है, कौन सी नेचर की, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो वैसे सर अगर मेटल करता है ऑक्सीजन के साथ, अभी हमने देखा मेटल भी ऑक्साइड बना रहा था, तो मेटल ऑक्साइड जब भी रिएक्ट करता है वो कौन से नेचर के होते हैं, वो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या, पहले आप हेडिंग डालो, एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, देखिए लिखिए, ठीक है, पहले आप सारे नोट कर लो। मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स क्या बोले थे उन्हें, एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड्स आ जाते हैं जो आपके आर जनरली बेसिक इन नेचर, कौन सी नेचर कहते हैं, बेसिक इन नेचर, मतलब कि ये क्या कर देते हैं, टर्न मॉइस्ट रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, कौन से कलर में, ब्लू कलर, ठीक है ना, क्लियर है।
फॉर एग्जाम्पल सर कुछ एग्जाम्पल भी बता दो। एग्जाम्पल बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अभी भी करा हमने। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, और उसके बाद क्या Na2 हो सकता है, K2 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो कुछ मैंने आपको बता दिया क्या बेसिक नेचर के, बट उसके साथ साथ ही कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं वो दोनों नीचे शो करते हैं। कौन से दोनों नीचे? मतलब वो एसिडिक भी शो कर रहा है, साथ ही साथ बेसिक नेचर भी शो कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पता है किसकी तरह हो गया आपके पास? लाइक लो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आ जाता है आपका एक, जो करता है ऐसे चीज को, और साथ ही साथ क्या आता है, जिंक आ जाता है आपका, Zn4, ठीक है। अब किस तरीके से होता है, फॉर एग्जाम्पल लिखिए आप, देखो देखो Al2O3 एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं इसको, ठीक है। ये एसिड के साथ भी कर जाएगा, और फॉर एग्जाम्पल बेस के साथ भी कर जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से देखो, जैसे एसिड के साथ रिएक्ट करा, फॉर एग्जाम्पल देखो ये एसिड आ गया आपके पास, और जब भी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे ना तो ये किसकी तरह शो करेगा, बेस की तरह नीचे शो करेगा, किसी तरह बेसिक नीचे शो करेगा, ठीक है। बना क्या देखा हुआ, ट्वाइस ऑफ AlCl3, साथ ही साथ बाहर के निकाले थ्राइस ऑफ H2O, ठीक है। अब गिनती कर लो, देखो H कितने 6 चाहिए, तो क्या इतने अच्छा है यहाँ पे, हाँ 6H है यहाँ, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे सर, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी कितनी है 3 ऑक्सीजन, ठीक है, 3 ऑक्सीजन भी टिक हो गए, ठीक है, क्लियर है। अब Cl कितने बताया आपने सर, यहाँ पे H तो मिल गया आपको, 6H तो हो गया हमारे कवर यहाँ से ही। अब 6 Cl भी चाहिए, तो अगर Cl कितने आ जाएंगे, ट्वाइस और थ्राइस, मतलब 2 × 3 करेंगे क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 क्या मिल गया आपको, Cl मिल गया। और एल्यूमिनियम कितने यहाँ पे 2 ही हैं, तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 ही हो गए। तो 2 एल्यूमिनियम भी मिल गया आपको, जो जितने थे सारा कुछ आपका क्लियर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप बैलेंस करते हो, ठीक है। और बाकी साथ में क्या निकल गया, पानी भी बाहर निकल गया, ठीक है। क्या करते हैं मेटल बेस और एसिड, क्या एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं ना तो क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है, साथ में बाद में क्या निकाल देता है बाहर पानी निकाल देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं वो, ठीक है। फिर क्या निकाल देना देगा, सॉल्ट, जो इसको नेक्स्ट अलग वो सॉरी दूसरे कलर से लिखते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। ये क्या था आपका एसिड, जब एसिड आएगा इसके सामने तो ये रंग बदल देगा अपना, मतलब फॉर एग्जाम्पल अपनी प्रॉपर्टी ही चेंज कर बेसिक नीचे शो करेंगे, ठीक है। और बेस पे एसिड क्या बनाते हैं, सॉल्ट बना देते हैं, साथ ही साथ बाहर के निकाल देते हैं, पानी निकाल देते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब फॉर एग्जाम्पल इसी कंपाउंड को मैं वापस ले आऊँ, सर इसी का आप बोल रहे हो कि बेसिक और एसिडिक भी शो करता है ना, चलो फॉर एग्जाम्पल सर हमें करके दिखाओ, हम तब माने। ले लिया हमने Al2O3, ठीक है। अब सर कोई बेस ले आओ, बेस हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं NaOH ले लिया, ठीक है। ये क्या बेस ही है ना, अब देखो क्या होगा, Na अभी कर दिया, ठीक है, इसके साथ देखो अब इधर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ NaAlO2 प्लस बाहर निकल जाएगा पानी, ठीक है। अब देखो आपका पहली बार मेन काम क्या है, पानी बाहर निकाल, ठीक है। पानी आपने बाहर निकाल दिया, और बाकी जो भी चीज़ें बची वो आपने पूरी कर ली। फॉर एग्जाम्पल देखो पानी निकालने के लिए आपने क्या किया, देखो क्या क्या लगा आपको, तो हाइड्रोजन लगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ से निकाले, ठीक है, क्लियर बात, 2 हाइड्रोजन यहाँ से पूरे हो गए, और एक ऑक्सीजन आप यहाँ से ले गए, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ले लिया, बट आपका टोटल कितने 4 ऑक्सीजन, उसमें से आपने एक ऑक्सीजन निकाल दिया, ठीक है, एक ऑक्सीजन निकाल दिया, बचे कितने 3 ऑक्सीजन, ठीक है। अब 3 ऑक्सीजन में बचे वो कहाँ जाएंगे, ठीक है, एक मिनट, 3 ट्वाइस है, अच्छा अच्छा सर सॉरी 3 ऑक्सीजन ट्वाइस है ना ऑक्सीजन का, तो फॉर एग्जाम्पल कितने हो गए 5 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, और एक निकल गया तो बचे कितने हुआ 4 ऑक्सीजन बचे। अब देखो यहाँ क्या लिखा है ट्वाइस ऑफ O2, मतलब कितने हो गए 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, Na कितने से 2, तो यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ Na हो गया। Al कितने से, वो भी 2 थे, तो वहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी अगर मैं आपको लिखवाऊँ तो देखो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, पहले जब एसिड आया था तो वो बेस की तरह शो बेस की तरह रिएक्ट क्या बोल रहा हूँ बेस की तरह बन गया था ना वो, ठीक है, उनको वर्ड याद नहीं है, ठीक है। अब जो बेस है और ये कौन इसकी तरह बन जाएगा, एसिड की तरह बन, ठीक है, इच्छाधारी नागिन की तरह, ठीक है ना।
निकालेगा सॉल्ट और वाटर, ठीक है। और देखो इसमें लास्ट में लिखना, जो इस तरीके की मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, सच मेटल ऑक्साइड्स react with both acids and bases to produce salt and water. Such metal oxide which react with both acid and bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide. समझ आई अब क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए क्या, सॉल्ट और वाटर। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन भी आपको देता हूं मैं, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर ऑक्साइड्स विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। देखो ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड chemical equation show that aluminium oxide is amphoteric oxide। और यही आपने क्या किया है, ऊपर करके रखा है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये आपने अभी ऊपर किया, ये जो चीज़ की ना, ये क्वेश्चन का आंसर भी, ठीक है। ये आप सबने अपनी कॉपीज में इसका आंसर भी नोट कर लेना, ठीक है ना। ठीक, सो बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्यों अब रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास क्यों आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं मेटल प्लस वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या होने वाला है, मेटल भी क्या करेगा, मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस भी कर सकता है, ठीक है। अब मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करता है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम है, तो इसके लिए आपको क्या पढ़नी पड़ती है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ती है। तो पहले तो आज के लिए इतना ही, हमने केमिकल प्रॉपर्टी जो भी थी वो सारी क्लियर कर ली, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वगैरह जो भी था हमने सारा क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटल और किसकी, वाटर की रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या मेटल और नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख ली, अब अगले में पढ़ने वाले हैं वाटर के साथ, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा, अगर लेक्चर हमारा ईजी भी हो जाए तो उसके लिए आप क्या करना, थोड़ी सी रिएक्टिविटी सीरीज को देख भी लेना, ठीक है। मैं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा ही, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ ईजिली आपको बतानी है, जिस तरीके से आपको अच्छी तरह दिमाग में बैठ, ठीक है। तो क्या बोला मैंने नेक्स्ट के लिए, एक काम, एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए भी होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज अच्छी तरह लर्न करनी है, ठीक है। लर्न करनी है जैसे ये थोड़ी सी आपने देखनी है, जिससे हमें नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक। आसानी भी क्या, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा ही दूंगा, तब भी आपका होमवर्क है, आपने इसको अच्छी तरह क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। अच्छी तरह देख के आना रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है क्या नहीं, ठीक है ना। सो उम्मीद है आपको जो आज का लेक्चर वो सारा समझ आ गया होगा, और जिस भी स्टूडेंट को कि इस इनमें से जो भी हमने पढ़ा उसमें कहीं डाउट होगा तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। और जिन जिन के मैंने आंसर्स बोले हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए भी, ठीक है। और जो इसका आंसर है वो आप सबने अपने नोटबुक्स में नोट कर लेना है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।